Hello kids, welcome to our new session. Let's start our session with our motto, learning is fun. आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग, सर्कल। सर्कल एक ऐसी चीज है ज्योमेट्री में जो हमने बहुत ही बचपन से सीखी थी, जब हम किंडरगार्टन में भी थे। इट्स जस्ट अ राउंड राउंड शेप फिगर। कैसा शेप है ये? बिल्कुल राउंड राउंड है। दिस इज व्हाट वी सर्कल, दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कल। मगर आज हम सर्कल में सीखने वाले हैं उसके कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसके बारे में कुछ ऐसा जो सिर्फ बड़े बच्चे सीख सकते हैं। तो किंडरगार्टन से सीधा 6th क्लास में जंप करते हुए हम सीखने वाले हैं सर्कल की कुछ चीजें, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो बहुत ही आसान है समझने में और हमें समझने में मजा आएगा। और हमारे पास और हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी सर्कल को लेकर। ये है हमारी शेप सर्कल, एकदम राउंड राउंड, गोल गोल रोटी की तरह, या फिर कॉइन की तरह, या फिर बैलून की तरह, या फिर बॉल की तरह, या फिर सर्कल की तरह, रिंग की तरह। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि व्हाट अ सर्कल इज। अब हम सर्कल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ये सीखने वाले हैं कि ये बनता कैसे है, हम इसे अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टूल होता है सर्कल को बनाने के लिए, उसे कंपास बोलते हैं। ठीक है, अब इस कंपास से हम सर्कल एक्चुअली बनाते कैसे हैं, समझते हैं। सर्कल जब हम बनाते हैं तो इसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से बनता है सर्कल। जी हाँ, सर्कल एक पॉइंट से बनता है, ये राउंड राउंड एक पॉइंट होता है, यहां से सर्कल बनता है। यहां पर हम रखते हैं कंपास की नीडल, ठीक है, और बाकी उस सर्कल से दूसरा, यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ इस पॉइंट को फिक्स रखकर जो हमारी पेंसिल होती है उसको हम ऐसे दूसरे वाले जो दूसरा उसका छोर होता है, जो पेंसिल होती है, उसको पूरा ऐसे राउंड राउंड घुमा देते हैं। ये फिक्स होता है और उसके चारों तरफ एक गोला बना देते हैं और ये गोला क्या बन जाता है हमारा सर्कल। इस तरह से एक पूरा सर्कल बन जाता है। मैं इसे बनाऊंगी बट एग्जैक्टली ये उसी लाइन पर आएगा क्या? ये देखो, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है। इसी तरह से ये मतलब इस तरह से यहाँ पर एक पूरा ये सर्कल बन जाता है। ये सर्कल ये जो बना हुआ है दैट इज ऑलरेडी ड्रॉन ओवर हियर। क्योंकि मैं तो कंपास की हेल्प से नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बीच में जो ये पॉइंट होता है दैट इज फिक्स्ड, और इसकी जो चारों तरफ राउंड राउंड जो शेप बन रही होती है वो एक्चुअली में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको मिलाकर एक राउंड फिगर बनती है। बहुत सारे शेप्स मीन्स इफ आई मेक इट लाइक ये सब चीज जो, जैसे कि अगर इस तरह से कोई सर्कल बन रहा है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ऐसे 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 करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। तो ये पूरा सर्कल इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनता है। मगर वो वाली जो दूसरा वाला जो उसका साइड होता है, जो पेंसिल होती है, वो कॉन्टिन्यूटी में रोटेट कर रही होती है, तो एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। नाउ द सेंटर पॉइंट इज फिक्स। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि जो यहां से अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लू ए, यहाँ एक पॉइंट लू बी, यहाँ एक पॉइंट लू सी, यहाँ एक पॉइंट लू डी, या मैं यहाँ एक पॉइंट लू ई। अब ये जितने भी पॉइंट्स है, इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, सपोज इफ आई कॉल दिस पॉइंट ए ओ, ये जो हमारा सेंटर में पॉइंट है वो ओ हो गया। ओ ई का जो डिस्टेंस है, ओ और ई की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? ओ और ए के। और ओ ए की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? ओ बी के। और ओ बी की जो लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी? ओ सी के। और ओ सी की लेंथ होगी ओ डी के। मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई।
सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि जो जितनी भी डिस्टेंसेस है इस सेंटर पॉइंट से इस पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है दैट इज टोटली इक्वल, वो हमेशा इक्वल रहता है, वो इक्विवेलेंट रहता है. सो दैट्स व्हाट वी कॉल सर्कल. सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं और जो उसका सेंटर वाला पॉइंट होता है वो पॉइंट्स और सेंटर वाले पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, वो इक्वल होती है. सो दीज आर कॉल्ड, ये सब क्या होता है, इन सब की लेंथ इक्वल होती है और वो ये सब क्या कहलाते हैं, सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट सर्कल पर जब हम उसको एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वो कहलाता है रेडियस. और रेडियस आप किसी भी और पॉइंट पे ले लो, आप ओ पे ले लो, ई पे ले लो, डी पे ले लो, सी पे ले लो, बी से ले लो, बी पर ले लो. इस पॉइंट को जब भी आप सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करोगे इन सबकी लेंथ इक्वल होगी, तभी तो सर्कल फॉर्म होता है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है. उसके बिल्कुल बराबर के डिस्टेंस पे वो सर्कल, सारे पॉइंट्स होते हैं सर्कल के और उनको मिलाकर बनता है हमारा सर्कल. और उस सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है और उसे हम कहते हैं रेडियस. क्या कहते हैं हम? रेडियस. नाउ विल टॉक अबाउट कॉर्ड. वी विल टॉक अबाउट वो कहाँ गया, डायमीटर. सर, नाउ वी विल टॉक अबाउट डायामीटर. अब ये डायामीटर क्या होता है, देखिए. डायामीटर होता है, सपोज इफ आई नेम दिस O अगेन, ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का. अब ये है A और ये है B. इस पॉइंट को मैंने बोला B, इस पॉइंट को मैंने बोला A. ठीक है, नाउ दिस OA और OB है क्या बात ये है कि किसी सर्कल के सेंटर पॉइंट को हमने सर्कल के किसी और पॉइंट से मिला दिया है, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई है. तो वो क्या बन गया एक्चुअली में, ये OA है क्या, OA क्या है, रेडियस. अभी हमने पढ़ा रेडियस. और इसी तरह से OB क्या है, ये क्या है, रेडियस. अब बेसिकली दो रेडियस को मिलाकर जब स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, दो रेडियस को मिलाकर जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है बिल्कुल सीधी, दैट इज कॉल्ड डायामीटर. डायामीटर बेसिकली क्या है, टू रेडियस प्लस रेडियस. और ये हमें क्या बता रहा है एक्चुअली, दिस बी एंड ए क्या बता रहा है कि सर्कल के अंदर जो दोनों पॉइंट्स जो है वो मिलाकर वो कितना डिस्टेंस बन रहा है. अब ये जो है ये जो है डायामीटर जो है, ये वाला जो डायामीटर क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को पूरे दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है. डायामीटर क्या होती है, डायामीटर वो होता है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है. जितना पार्ट OA, यहाँ पर देखिए आप, जितना पार्ट यहाँ पर OA का है उतना ही पार्ट यहाँ पर OB का भी है, राइट. जितना पार्ट ऊपर वाला है उतना पार्ट नीचे वाला भी है. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल पार्ट्स हो गए. इसको डायामीटर ने दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया सर्कल को. ठीक है, तो ये होता है डायामीटर. और दूसरी चीज, अब दो पॉइंट सर्कल पर अगर हमें मिलाने ही है तो हम किसी और को भी मिला सकते हैं. जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस. यहाँ पर भी तो हुआ है, यहाँ पर भी हमने दो पॉइंट्स को मिलाया है, सर्कल के हमने दो पॉइंट्स को मिलाया है. मगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें और डायामीटर में फर्क क्या है. डायामीटर होगा वो जो कि सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरता हो. ये हो गया डायामीटर, ये हमारा डायामीटर हो गया, सेंटर पॉइंट से होता हुआ. अब ये क्या है, अगर ये सेंटर पॉइंट से नहीं हो रहा है, अगर आप सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में कनेक्ट कर रहे हो, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के दो पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर रहे हो सर्कल के, तो अगर वो सेंटर पॉइंट से होते हुए गुजर रहा है, इट मींस इट इज अ डायामीटर. डायामीटर है क्योंकि वो सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो सेंटर से एक पॉइंट का डिस्टेंस और सेंटर से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, तो दो रेडियस को मिलाकर हमने एक डायामीटर बना दिया है. डायामीटर जो है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है, वो तो हो गया डायामीटर. लेकिन अगर कोई सेंटर पॉइंट से ना गुजरे तो क्या वो डायामीटर होगा? नहीं.
वो डायामीटर नहीं होगा, क्योंकि डायामीटर होने के लिए आपको सेंटर पॉइंट से होकर जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जा रहे हो तो आप डायामीटर नहीं हो, मतलब वो लाइन डायामीटर नहीं है। फिर अगर ऐसा हो कि दो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हो लेकिन बीच में सेंटर पॉइंट नहीं है, तो वो क्या है? फिर वो क्या है? फिर वो है कॉर्ड। फिर वो क्या है? उसका नाम हम रख देंगे कॉर्ड, क्योंकि वो डायमीटर तो है नहीं, तो उसको पहचानने के लिए भी तो हमें कुछ और नाम चाहिए होगा ना, तो उसका नाम हम रखते हैं कॉर्ड। अगर इन दो पॉइंट्स को मैं बोलूं डी एंड ई, तो ये क्या है? डी एंड ई इज व्हाट? कॉर्ड। डी एंड ई इज व्हाट? कॉर्ड। अगर मैं यहां पर एक कॉर्ड बना दूं, तो ये क्या हो गया? पी एन क्यू इज व्हाट? कॉर्ड। पी एन क्यू क्या हो गया? कॉर्ड। ठीक है। इसी तरह से ये भी, ये वाली जो लाइन है, आप अगर देखोगे जो डायमीटर की लाइन है, हम सर्कल पे जितनी भी लाइन डाल दें, अब हमें देखने से पता चलेगा कि सबसे बड़ी लाइन जो है वो डायामीटर की लाइन है। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? डायामीटर की लाइन है। तो डायामीटर इन अ वे इज द बिगेस्ट कॉर्ड एंड देन डायामीटर इज व्हाट? डायामीटर सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला सबसे बड़ा लाइन होता है। इससे बड़ा कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं पूरे सर्कल में, बाकी सब इससे छोटे होते हैं। तो ये हो गया डायामीटर का कंसेप्ट। अब हमने इसी तरह से सीख लिया कि जहां सेंटर पॉइंट नहीं है और दो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो हो गया कॉर्ड। अब एक चीज और समझते हैं हम, क्या डायामीटर से वही होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा? नहीं, डायामीटर तो डायामीटर है। अगर आपको सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो आप जरूरी नहीं उसको हॉरिजॉन्टली बांटेंगे। यहाँ पर तो देखिए हॉरिजॉन्टली बांटा हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक डायामीटर है। अगर ये पॉइंट सेंटर से होते हुए गुजरे और वर्टिकल हो, तब भी वो डायामीटर होगा। देखो, ये भी एक डायामीटर है। ये भी क्या है? ये भी एक डायामीटर है। ठीक है, ये भी एक डायामीटर है। अगर ये सर्कल से होते, ये सेंटर पॉइंट से होता हुआ अगर कोई लाइन जा रहा है स्लैंटिंग, तो वो भी डायामीटर है। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो यहाँ पर ये दो इक्वल पार्ट्स में बट रहा है। इस वाले डायमीटर की बात करूं, इफ आई जस्ट नेम इट, इफ दिस इज if I'll say this is A, B, I call it this C, D, and then I call it E, F, and I call it G and H, right? अब अगर हम बात करें E and F की, तो यहाँ पर देखो, अगर हम ई एंड एफ की बात करें, तो देखो ये पूरे एक सर्कल को इधर बांट रहा है आधा और आधा इधर बांट रहा है। इसी तरह से सी एंड डी को अगर आप देखेंगे, तो आधा सर्कल इधर बट रहा है और आधा सर्कल इधर बट रहा है पूरा। अगर हम जी एन एच की बात करेंगे, तो देखिए आधा सर्कल ये वाला पूरा है और आधा सर्कल ये है। तो क्या हो रहा है, हम क्या समझ पा रहे हैं इस बात से कि डायामीटर स्टैंडिंग भी हो सकता है, मींस वो हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, स्लैंटिंग भी हो सकता है। कंडीशन क्या है डायामीटर की? कि सेंटर पॉइंट से होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। दो रेडियस को मिलाकर एक्चुअली वो बनता है, क्या बनता है? डायामीटर। और ये सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमने सीख लिया डायामीटर, हमने सीख लिया कॉर्ड। अब हम सीखेंगे इंटरनल पॉइंट्स एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। इसके लिए हमें चाहिए सर्कल। ये रहा हमारा सर्कल। अब हम यहाँ लेते हैं कुछ, ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीन्स, इंटरनल मीन्स इनसाइड, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड। तो इंटरनल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो ये जो है पॉइंट, अगर हम ए बात करें, सी, बी, डी, एम,
N P R Q। तो बेसिकली क्या है, समझिए इस बात को कि ये जो पॉइंट्स है, जो बाहर है वो एक्सटर्नल है, और जो अंदर है, जो सर्कल के एरिया के अंदर होते हैं, वो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हम बता सकते हैं कि इंटरनल पॉइंट्स कौन से हैं और एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन से हैं। सो लेट्स डू इट। देखिए, पॉइंट ए डी सी बी, ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, सॉरी ये इंटरनल पॉइंट्स है, इंटरनल राइट। अब पॉइंट एम, पॉइंट एन, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट पी, ये सब क्या है, एक्सटर्नल, ये सब है एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो इनसाइड इंटरनल पॉइंट्स है जो इनसाइड ऑफ द सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट्स जो है वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्क। आर्क क्या होता है, देखिए ये क्या है, आर्क। हमने ये लाइन तो समझ ली, ये लाइन होती है कॉर्ड, मगर ये जो कॉन्टिन्यूस कर्व बना होता है दैट इज कॉल्ड आर्क। अब जैसे ये लाइन है, इफ आई जस्ट नेम दिस, आई कॉल इट कॉर्ड को ए एंड बी। तो देखिए इस ए एंड बी ने यहाँ पे सिर्फ एक कॉर्ड ही नहीं बनाई है, बल्कि कर्व के फॉर्म में दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सर्कल को। कैसे, आई टेल यू। एक इतना आर्क बनी और बाकी की कितनी बनी, ये वाली आर्क, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। ये तो ये एक तो आर्क ये हो गई ए बी, और एक ये आर्क ये बड़ी वाली आर्क हो गई। तो जो छोटी आर्क होती है वो कहलाती है माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली आर्क होती है वो कहलाती है मेजर आर्क। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेजर आर्क और माइनर आर्क। नाउ अब यहाँ पर देखो ए और बी कॉमन पॉइंट्स है, हमें तो पता चलेगा नहीं कि हम जब ए बी की बात कर रहे हैं, आर्क ए बी की बात कर रहे हैं, तो ये माइनर वाली की बात कर रहे हैं कि मेजर वाली की बात कर रहे हैं। तो दो आर्क हमारे पास नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट डाल देंगे, से आई कॉल इट y, यहाँ एक पॉइंट डाल देंगे x, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो आर्क हो गई जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, a x b, और दूसरी क्या हो गई, a y b। आर्क का साइन ऐसे होता है क्योंकि आर्क बनती ही ऐसे, तो इट विल बी आर्क a x b, आर्क a y b, आर्क a x b, आर्क a y b। These are what? These are two arcs. These are two arcs. Now we'll talk about the region. We will talk about region. Region क्या होता है एक सर्कल का, जो इसके इनसाइड वाला जो एरिया होता है, ये पूरा इनसाइड वाला जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड रीजन। जो इनसाइड होता है सर्कल के दैट इज कॉल्ड रीजन, रीजन ऑफ दैट सर्कल। नाउ वी विल लर्न अबाउट पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, एक सर्कल है, उस सर्कल की कोई बाउंड्री होती है। देखो शेप की बाउंड्री तो होती है, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, सर्कल की बात करें, तो वो कैसे पता चलेगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना। अगर इनफाइनाइट होगा, अगर साइड्स ही नहीं होगी, तो हमें पता चलेगा कि वो सर्कल है कि रेक्टेंगल है। शेप देखकर ही पता चलता है ना, उसकी साइड को देखकर ही समझ में आता है ना। तो बाउंड्री तो होती है, राइट। इफ आई जस्ट मेक अ बाउंड्री लाइक दिस, अगर मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ और मैंने रेक्टेंगल ऐसे बनाया, तो क्या ये रेक्टेंगल बना, नहीं, इसकी बाउंड्री होनी चाहिए इतनी ही और इतनी ही, तब ये जाकर रेक्टेंगल बनेगा। स्क्वायर बना रही हूँ, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो इज इट अ स्क्वायर, नहीं। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसकी बाकी की साइड बनानी पड़ेगी, तो ये बाउंडेड फिगर हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक ये हो जाएगा कि इसके अंदर जो एरिया फॉल कर रहा है उतनी ही उसकी लिमिट है, उसकी कुछ बाउंड्रीज दी गई है। तो वो सिंपली हम किसी भी फिगर को उसकी बाउंड्री से पहचान सकते हैं कि उसकी बाउंड्री क्या बता रही है, कि वो सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, ठीक है। अब ये सर्कल जो है ये एक बाउंडेड, इसमें एक फिगर है, ये एक बाउंडेड फिगर है, ये एक क्लोज फिगर है। इस फिगर को क्लोज करने के लिए जो इसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब इसकी साइड की जो लेंथ है
मतलब क्या हुआ, अगर आपने सर्कल ड्रॉ करा है तो आप सर्कल किसी पॉइंट से ड्रॉ करोगे, कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना सर्कल बनाना, फिर उसको राउंड 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 घुमा 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 कर उसको जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर उसको खत्म भी कर दोगे, टच करा दोगे, तो वो पूरा एक सर्कल बन गया। ये सर्कल पूरा अच्छी शेप में नहीं बना क्योंकि कंपास से नहीं बनाया है मैंने, तो एक सर्कल तो बन गया। अब ये सर्कल जो है, अभी सर्कल तो बन गया है, तो ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, उसकी बाउंड्री की लेंथ को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट ये देखो हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई, ये इसके सेंटर पॉइंट है, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, राइट। ये जो सर्कल, ये जो लाइन है इसके अंदर जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो ये जो इक्वल पार्ट्स है वो क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। डायामीटर जब सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है तो व्हाट इज इट कॉल्ड, डायामीटर। व्हाट इज इट कॉल्ड, डायामीटर। व्हाट इज इट कॉल्ड, डायामीटर। तो ये एक सेमी सर्कल हो गया और ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल को हम अगर वैसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, वो देखो उतना ही सेमी सर्कल इसके नीचे भी होगा तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का इक्वल पार्ट, सॉरी मेरा तो ये फिगर थोड़ा गलत बना है, बट डायामीटर जो है बेसिकली, डायामीटर जो है सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो जो इक्वल पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं सेमी सर्कल। हमने बात करी कॉर्ड की, हमने बात करी आर्क की। जब हमने बात करी कॉर्ड की तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमने कंसिडर करी। जब हमने बात करी जब हमने बात करी कॉर्ड की तो हमने एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करी। जब हमने बात करी आर्क की तो हमने वो कर्वी लाइन, जो कर्व वाली लाइन है वो कंसिडर करी, ठीक है। तो ये तो हो गई लाइंस की बाउंड्री की बात, मतलब कॉर्ड एक अलग से एक अलग सिंपल एक प्लेन फिगर हो गई है जिसको हमने लाइन बोला, और उसमें कोई एरिया नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉर्ड, राइट। इफ आई जस्ट कॉल इट ए बी, तो ए बी एक कॉर्ड है, एक सिंपल ऐसे कॉर्ड बनी हुई है ए एंड बी सर्कल के अंदर, राइट। तो ये कॉर्ड है, इसमें कोई एरिया तो नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं आर्क की, तो अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं आर्क की, तो ये ए भी एक आर्क है, आर्क है ये, इसमें भी कोई एरिया नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल आर्क। लेकिन हम इस आर्क को और कॉर्ड से मिलाकर जो एरिया बना, इस कॉर्ड से और इस आर्क से मिलाकर जो एरिया बना वो क्या हो गया पूरा, दैट इज कॉल्ड segment, that is called segment. This is what we call segment. ये हो गया segment। तो ये देखो, so this all area is called segment, segment AB। और अगर हम ऐसे ऐसे राउंड बना ले तो ये अलग वाला यहाँ पर ये एक और सेगमेंट बन गया। देखो इसमें ये जो ये वाला आर्क है, ये वाला आर्क और ये वाला सेगमेंट, अगर हम ये वाला आर्क और ये वाला कॉर्ड अगर हम मिला दे, ए बी कॉर्ड, और सपोज ये दिस इज वाई, सो ए वाई बी कॉर्ड ए बी और आर्क ए वाई बी अगर हम मिला दें तो ये भी एक एरिया बन गया। और ये एरिया क्या हुआ, ये एरिया कहलाता है सेगमेंट, ये एरिया कहलाता है सेगमेंट। Now we will talk about sector. We will talk about sector. Sector क्या होता है, ये एक सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से मैंने एक कॉर्ड ली, यहां से मैंने एक और कॉर्ड ली, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग कॉर्ड के लिए, सॉरी यहाँ ये हमने एक सर्कल लिया, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है O, ये A और ये B, हमने एक रेडियस ली यहाँ पर OA, यहाँ ली OB, ये दोनों क्या है, रेडियस, दोनों इक्वली साइज की है, सेम है। एक बस दूसरे पॉइंट B को कनेक्ट करिए पॉइंट, और एक पॉइंट A से कनेक्ट हो रही है, लेकिन दोनों की दोनों सेम है, दिस इज कॉल्ड रेडियस।
दो रेडियस लिए हमने, उसको कनेक्ट करा, ऑब्वियसली कनेक्शन के बाद ही वो रेडियस बनेगी। उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ओ ए को और ओ बी को, और ये जो कर्वी एरिया, ये जो कर्व वाला एरिया आ गया जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, ए एंड बी को, ए एंड बी को जोड़ रहा है। दो रेडियस है, इनको मिलाकर क्या बन गया? दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। This area is called sector. So that was all for the concepts of circle जो हमारे सिलेबस में और जो हमें सर्कल के बारे में सीखना है। तो ये था सर्कल का सफर 6th क्लास के लिए। I hope you enjoyed all the things and understood them as well. So going to meet you in our next session. Till then, bye bye.